अब बच्चों आ जाओ थर्ड पार्ट पे। थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है तुमसे, डिटर्मिनेंट ऑफ, थर्ड पार्ट क्या बोल रहा है कि डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ 3a, इसका वैल्यू तुमसे पूछ रहा है। ठीक है, फिर फॉर्मूला, बस प्रॉपर्टी तुम्हें याद है तो 1 सेकंड में आंसर आ जाएगा। अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, ये देखो सबसे पहले कौन सा प्रॉपर्टी यूज़ हो रहा है, अभी बताया तुम्हें। एडजॉइंट ऑफ k इंटू ए क्या होता है, ये होता है ना k टू द पावर n-1 इंटू एडजॉइंट ए। ये फॉर्मूला तो अभी बताया तुम्हें, ये प्रॉपर्टी बताई है ना मैंने तुम्हें, तो बस इसको यहाँ यूज़ कर लेना है। इसको तुम क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट लिखा, इसकी जगह इसके अंदर क्या लिख सकते हैं, के का काम क्या कर रहा है 3, ए का ऑर्डर क्या है, ये भी 3 है, तो 3 पे पावर 3-1, ठीक है, इंटू एडजॉइंट ए हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट। अब ये क्या हो गया, 3 पे पावर 3-1 2 इंटू एडजॉइंट ए। अब ए मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है, ये तो फिर किस फॉर्म का हो गया, के इंटू ए का डिटर्मिनेंट किसके इक्वल होता है, के टू द पावर एन इंटू डिटर्मिनेंट ए। तो ए का ऑर्डर क्या है, ए का ऑर्डर है 3, तो ये क्या हो जाएगा, ये तो 9 है, तो 9 पे पावर क्या हो जाएगा बताओ, ये 3 हो जाएगा इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। ठीक है, 9 को क्या लिख सकते हो, 3 स्क्वायर इंटू 3 इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए। एडजॉइंट ए को फिर क्या लिख सकते हो, डिटर्मिनेंट ऑफ ए टू द पावर n-1, तो n-1 क्या है 3-1, तो क्या होगा 3 पे पावर 6 इंटू डिटर्मिनेंट ए की वैल्यू क्या है हमारे पास 4, तो 4 पे पावर 2, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसे कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, देख लो ये आंसर आ गया हमारा। अब आ जाओ प्रॉपर्टी ये फोर्थ पार्ट पे, ये क्या बोल रहा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। बच्चे ये तो सीधे प्रॉपर्टी पूछ रहा है तुमसे, इसका वैल्यू निकालो, इसका वैल्यू पूछ रहा है, तो ये तो ऑलरेडी मैंने एज ए प्रॉपर्टी बता रखा है, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए। ये प्रॉपर्टी क्या बता रखा है, डिटर्मिनेंट ऑफ ए पावर n-2 इंटू डिटर्मिनेंट ए, ये बता रखा है ना, तो बस ठीक है। तो हमें क्या चाहिए, एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए पे पावर n का काम कर रहा है 3, तो 3-1 इंटू ए हो गया। ठीक है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए ये इंटू ए, इसका वैल्यू क्या है 4 स्क्वायर इंटू ए, तो ये क्या हो गया 16 इंटू ए। ठीक है, तो यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में भी मैट्रिक्स है, तो इसका आंसर भी तो मैट्रिक्स में होगा, ऐसा तो नहीं है कि इसका आंसर एक रियल नंबर में आ जाएगा। तो ये क्या हो गया हमारा, प्रॉपर्टी नंबर 4 प्रूफ हो गया। ठीक है, अब आ जाओ बच्चे क्वेश्चन नंबर 2 में। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है कि इफ़ ए एक हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक स्क्वायर मैट्रिक्स दे रखा है एंड बी इज द एडजॉइंट ऑफ ए, एक मैट्रिक्स ए दे रखा है और बी क्या बोल रहा है कि ये ए का एडजॉइंट है। ठीक है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस 2i वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो ये जो मैंने अभी तुम्हें एक प्रॉपर्टी बताया था, आई थिंक कौन सा प्रॉपर्टी था, 7th प्रॉपर्टी थी। ठीक है, तो 7th प्रॉपर्टी में मैंने क्या बोला था कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी प्लस के इंटू आई एन, ए बी प्लस के इंटू आई एन का डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के टू द पावर एन, ये हमेशा इक्वल होता है, बताया ना मैंने। और ये भी मैंने बताया कि अगर तुम्हें ये प्रॉपर्टी नहीं याद है तो कोई टेंशन की बात नहीं है, इसे याद करने की ऐसा जरूरत नहीं है, बिना भी इसके तुम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। तो अगर तुम्हें याद है तब तो ये तो डायरेक्ट फॉर्मूला पुटिंग क्वेश्चन तुमसे पूछ रहा है, सेम प्रॉपर्टी पे डायरेक्ट, ये तो प्रॉपर्टी पे, प्रॉपर्टी नंबर 7 पे ये क्वेश्चन डायरेक्ट है। प्रॉपर्टी नंबर 7 क्या बोल रहा है, प्रॉपर्टी नंबर 7 तुमसे ये बोल रहा है, यही है ना, प्रॉपर्टी नंबर 7 में ए बी प्लस के इंटू आई एन, इसका डिटर्मिनेंट किसके इक्वल बोल रहा है तुमको, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस यहाँ पे के टू द पावर एन। यहाँ पे कंडीशन क्या दे रखा है कि एडजॉइंट ऑफ ए का जो एडजॉइंट है वो बी मैट्रिक्स है। अगर ये तुम्हें प्रॉपर्टी याद है तो इस प्रॉपर्टी के बेस पर तुम इस क्वेश्चन को डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो। इसमें क्या दे रखा है, ए मैट्रिक्स, चलो मैं ऐसे पलट लेता हूँ, ठीक है ना, तो क्लियर है यहाँ पे, चलो मैं इसको मोड़ लेता हूँ। ठीक है, तो अब इसी प्रॉपर्टी पे बेस हमें ये क्वेश्चन करना है। ठीक है, तो कैसे करेंगे सॉल्व वो देख लो। हमारे पास ए मैट्रिक्स दे रखा है एंड क्या बोल रहा है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए बी प्लस 2i वेयर आई इज द आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो कोई बात नहीं है, इसी का वैल्यू दे रखा है ना, ए बी प्लस 2i
का डिटर्मिनेंट पूछ रहा है, तो ये किसके इक्वल होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए प्लस के का काम क्या कर रहा है बच्चे, 2 कर रहा है, इसका पावर क्या होगा एन का काम क्या कर रहा है, 3 कर रहा है, बिकॉज 3 ऑर्डर का मैट्रिक्स है, तो डायरेक्ट वैल्यू आ जाएगा। अब ए का डिटर्मिनेंट निकाल लो। ए का डिटर्मिनेंट कैसे निकालोगे, उसके लिए तुम्हें करना क्या होगा, इसे तुम चाहो तो किसी भी रो या कॉलम के लॉन्ग एक्सपेंड कर लो, बेटर होगा कि तुम थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड करो, 1 0 तो खत्म हो जाएगा। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कैसे निकालेंगे, मैंने इसको थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया, तो थर्ड रो के लॉन्ग एक्सपेंड किया तो पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव हो जाएगा, खत्म। उसके बाद ये नेगेटिव, तो ये हो जाएगा -1 को माइनस से करेंगे, चलो मैं लिख देता हूँ, ये -1 कर दिया। उसके बाद मैंने सेकेंड कॉलम और थर्ड रो को छोड़ दिया, तो क्या हमें मिला डिटर्मिनेंट 3 2 4 4, ठीक है। उसके बाद ये नेगेटिव, फिर ये पॉजिटिव, तो +1 हो गया। अब मैंने क्या किया कि ये थर्ड कॉलम को और थर्ड रो को छोड़ दिया, तो ये डिटर्मिनेंट हमें क्या मिला, 3 2 -3 तो इसका वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। ये क्या हो जाएगा 1 और ये क्या हो जाएगा 12 - 8 प्लस ये क्या हो जाएगा इसका डिटर्मिनेंट -9 - 6 तो +6, तो 12 - 8 इज़ 4 एंड -6 - 9 + 6 इज़ -3, तो ये हो गया 1। कोई डाउट नहीं है, बस वैल्यू प्लग करो आंसर आ जाएगा। तो AB + 2I इसका डिटर्मिनेंट, इसका वैल्यू है, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए क्या मिला हमें 1 + 2 पे पावर 3, तो ये क्या हो गया 3 पे पावर 3, क्या मिल गया हमें 27। अगर तुम्हें रिजल्ट याद था तो हमारा एक ही स्टेप में आंसर आ गया, रिजल्ट नहीं याद होगा तो 1 2 स्टेप बढ़ जाएगा, बस यही है। तो ये मैंने मेथड 1 किया, यहाँ पे देखो बच्चे, यहाँ मैंने मेथड 1 किया। अगर जिसे रिजल्ट याद है उसके लिए मेथड 1 सूटेबल है, वो डायरेक्ट ही वैल्यू पुट करके आंसर निकाल लेगा। अब आ जाते हैं इसका मेथड नंबर 2 में।